ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन, प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर। इन्वेस्टर महाकुंभ में अगर हम आपको निवेश धर्म के सबसे बड़े संत राकेश झुनझुनवाला से बात न कराएं तो महाकुंभ की यात्रा आपकी पूरी नहीं हो सकती। इस निवेश धर्म के बारे में जानने के पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। जब भी हम लोग राकेश जी का इंटरव्यू करते हैं तो हम इनकी तुलना करते हैं वॉरेन बफेट से। मुझे लगता है कि हम लोग बाहर के प्रतीक क्यों ढूंढते हैं। भारत में एक नया प्रतीक इनके बारे में एक शब्द इस्तेमाल होगा आगे चल के, लोग इनको भामाशाह कहेंगे, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी संपत्ति का 25% दान करने का इन्होंने संकल्प किया है। हम उस एस्पेक्ट पर किसी और दिन बात करेंगे। आज तो बातचीत होगी कि आपको एक समृद्ध निवेशक कैसे बनाया जा सकता है। राकेश जी, इस महाकुंभ में शिरकत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब एक लगता है कि निवेश में आने की भूख सबको है, सबको डर भी लगता है। ऐसे में आप जैसे लोगों से एक गाइडलाइन मिले, इस इरादे से हमने ये एक बड़ा कार्यक्रम किया है महाकुंभ का। इस पर पहले तो इस इनिशिएटिव पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है कि लोग समझे कि इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ डेप्थ समझे, कुछ मेरे को लगता है इन्वेस्टिंग इज मोर an art than a science and it has to develop a period of time. So मुझे लगता है these kind of programs will surely help and are worth recommending. बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं ये समझेंगे तो इनको एक फॉर्मूला मिलेगा कि राकेश जी इस धंधे में इतने लंबे समय से हैं और इन सही गलत फैसले सबके होते हैं। आपके बारे में गलत फैसलों की इतनी बातें आई भी तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं। उस नाते अभी का जो माहौल है, कहते हैं कि बड़ी ग्लोबल मंदी है, भारत की अंदरूनी स्थिति में भी बड़ी दिक्कत है और बाजार बड़ा मंदी में है, इससे दूर रहो। मेरा कहना है ये खरीदने का मौका है। आप कैसा मौका समझते हैं इसको? Sanjay, there is great uncertainty ahead, so you cannot have a one-sided view. But seeing the price movement in the last 10-15 days, 1 month, I think market is making a range, and my personal opinion is it will break up upside from that range. It may take time, 1 month, 2 months, लेकिन मुझे नहीं लगता है 4800, 4750 का लेवल इजीली टूटेगा और बाजार शायद 4800, 4900, 5200, 5300 की रेंज में घूमता रहेगा महीना 2 महीना और फिर आई थिंक देयर विल बी एन अपवर्ड ब्रेक। आपने एक लेवल के बारे में बड़ी अच्छी क्लैरिटी दे दी लोगों को। तो 4700, 4750 देखें, ये आपको लगता है कि अगर वर्स्ट केस होगा तो ये होगा, इसके नीचे नहीं जाएगा? ऐसा नहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए एट द सेम टाइम देयर इज ग्रेट अनसर्टेनिटी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन्फ्लेशन में इंडिया वेरी हाई, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के बारे में अनसर्टेनिटी आ रही है, तो कोई भी इवेंट बहुत नेगेटिव आ गया तो जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई इवेंट नेगेटिव होने वाला है। और मेरा लगता है बाजार बेस बना के धीरे धीरे बढ़ेगा। जी अच्छा, एक बात और होती है, यूरोजोन वगैरह ठीक है, सब असर डालता है, डे टू डे तो डालता है, लेकिन हमेशा हम लोग एक्सेजरेट करने की आदत होती है कि सेंटिमेंट जितना खराब अभी बता रहे हैं, तो इंडिया की रियलिटी उतनी खराब है क्या? देखिए, तो बाजार है, सेंटिमेंट आते जाते रहते हैं। नियर टर्म surely there are challenges, especially inflation and lack of government policy. But longer term, I am sure and I am confident that we will face these challenges. और मुझे इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर में पर्सनली कोई डाउट नहीं है। मुझे 98% चांस लगता है कि इंडिया विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स एंड ग्रो फास्टर। आपने इन्फ्लेशन का बताया और ग्रोथ के कंसर्न बताए। अभी हम लोगों को लगता था कि इंटरेस्ट रेट अब पीक हो गया है, शायद इसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी ऐसे फिर सिग्नल आ रहे हैं, फिर गवर्नर ने बयान दिया है कि ये जरूरी नहीं है और हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, तो ये और एक डेंट करेगा सेंटिमेंट को। देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसके लिए गवर्नमेंट, आरबीआई जो भी करे वो सही है, लेकिन एक चीज अपने देख लिया है कि ऑलरेडी इतनी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और इन्फ्लेशन पर कोई इफेक्ट आता नहीं है, तो आप और बढ़ा लो एक बार। मैं बोलता हूँ एक बार 20% कर दो ना सीधे, उससे क्या होने वाला है? उससे लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल होने वाला है। तो मेरे को पर्सनली नहीं लगता है कि एक मे बी एक हो, शायद नहीं भी हो, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली गवर्नमेंट बढ़ाएगी या आरबीआई बढ़ाएगी, बट दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। वी हैव टू, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, वी हैव टू अटैक देम।
और वो क्या क्या है, ये एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन फिर से नए ढंग से अगर अपने को बताना हो पॉलिसी मेकर्स को, तो आप क्या क्या लिस्ट करेंगे? सबसे पहले तो वी हैव टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्टिविटी। जैसे आदमी में इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सबसे पहले आदमी खाने की क्वालिटी इंप्रूव करता है, प्रोटीन खाना चालू करता है। तो अंडा, दूध, सब्जी, मीट, ये सब चीज़ की सप्लाई बढ़ाने का अपने को बहुत स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए। और इवन फॉर एग्रीकल्चर, I think there are very low-lying fruits in agriculture. What India needs is an agricultural revolution. Also, I think once commodity prices ease off, मेरे को नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन फिर वापस, मेरे को लगता है इन्फ्लेशन घट जाएगा, बेस इफेक्ट का भी इफेक्ट पड़ेगा। और मेरी थिंकिंग तो ये है कि अब डीजल, पेट्रोल जो है, सबके भाव एक बार लिंक कर दो रियलिटी से, देखो क्या होता है। एक बार इन्फ्लेशन 20% हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर वापस 6% हो जाएगा। एक बार सर्जरी जरूरी है तो उससे सेहत ठीक हो जाए, मेरे को जो लगता है। बिल्कुल। आपने यहाँ की लोकल पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी की बात की, ये बाजार में कंसर्न बहुत बड़ा है क्या? पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी का कंसर्न ये है कि फॉर वॉट एवर रीजन, विदाउट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, कोई बिल नहीं पास होता है, कोई लॉ नहीं पास होता है, जीएसटी का कोई कंसेंसस नहीं आता है, डीटीसी का मालूम नहीं है कुछ होने वाला नहीं होने। तो मार्केट्स डोंट लाइक दैट, and I think it has also damaged India's image abroad. एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा कि पिछले 2 साल का जो बिहेवियर देखा मार्केट का, उसमें ऐसा लगा कि हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहिए। ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी में बाजार ठीक था, ऐसे अप एंड डाउन थे जो भी मार्केट के बिहेवियर था, लेकिन जो लंबे निवेश के लिए पैसा लगाया 2009 के बाद, उसका टूटा है। आपका कैसा रहा खुद का? By God's grace, my portfolio has performed very well. इस टर्मोइल में आपके परफॉर्मेंस, आपके पोर्टफोलियो का अच्छा रहा है, और ये आप कैसे अचीव करते हैं? अपना वो फॉर्मूला बताइए अपने निवेशकों को। वो मैं तो ऐसा कोई है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब ठीक है, मेरे 4-5 शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टाइटन, लुपिन, वैलेस, क्रिसल, करूर वैश्य बैंक। लॉट ऑफ माय शेयर्स डिडंट डू वेल आल्सो, सो माय पोर्टफोलियो हैज डन इन माय ओपिनियन वेल। लेकिन ऑन बैलेंस आपका अच्छा रहा है। लेकिन आपने अभी कुछ नई जो चीजें खरीदी, जैसे सुबेक्स या पिपावाव या स्टर्लिंग हॉलिडे रिजॉर्ट, उसमें क्या देखा आपने? सुबेक्स में उन्होंने बहुत कम 6-7 करोड़ के शेयर लिए थे, उसमें कुछ जानकारी नहीं है। ऑफकोर्स वो घट गए। और आप कौन से बोले, डेल्टा कौन से शेयर बोले आप? स्टर्लिंग हैज डन वेल। मैं 75 रुपये में लिया था, अभी 102-3 का भाव है। और पिपाव में तो अभी तक पैसा भी नहीं भरा है, भरूंगा अभी। वही भाव का है जो भाव मैंने लिया था। मैं कंपनियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में। इसमें तो मैं ही आपसे समझना चाहूंगा कि जब आप कंपनियां पिक करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? एक जमाने में आपने कभी कहा था कि अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा बिजनेस और खराब मैनेजमेंट, आप कैसे चुनते हैं? सी आई लुक एट द अपॉर्चुनिटी संजय, मार्केट कितना बड़ा है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी की एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द कंपनी कितनी स्केल कितना कर सकती है। मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल इंटेंसिटी क्या है कि वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए क्या, व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मेरे इन्वेस्टमेंट में मोर क्वालिटेटिव जजमेंट है पहले, देन आई मेक इट क्वांटिटेटिव जजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपने बात कही, ये सडनली फिर से एक लग रहा है कि जैसे पॉलिटिकल स्पेस में गवर्नेंस का बड़ा इशू है, वैसे गवर्नेंस का इशू इधर कंपनियों को लेकर के बहुत गंभीर है। आप इससे कितना चिंतित हैं? मैं देखो, इसमें क्या है कि बाजार, पीपल विल लर्न बाय द स्वॉर्ड ऑफ द मार्केट। तो बाजार में क्या है कि जो कंपनियों में सस्पेक्ट है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है, उनको ऐसा पनिश किया बाजार में कि जो प्रमोटर समझदार है वो समझ जाएंगे कि जब तक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं आएगा, हमारा शेयर की पी बढ़ने वाली नहीं है। तो आई थिंक, आई एग्री देयर इज नीड टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और आई एम होपफुल इट विल इम्प्रूव। ये इलाका है डेडली पिराना का। इस पानी में उतरना मौत को दावत देना है। वो झींगे, पिराना फ्राई खाएगा? अब इस झींगे को मछलियों के साथ खेलते हुए देखोगे या कुछ नया देखोगे? टेल मी। आ गया ना।